तो ये है ट्रिगर्ड इंसान, जिसके यूट्यूब पर कुछ 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। और ये हूँ मैं, ड्यूड इंसान, जिसके यूट्यूब पर सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स है। हम दोनों के नाम में इंसान वर्ड आता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैंने अपने चैनल का नाम उसी से इंस्पायर होकर रखा था। और तो और शुरू में मैंने उसी की तरह रोस्टिंग वीडियोस बनाने की ट्राई की थी, बट क्योंकि मुझे रोस्टिंग नहीं आती थी, मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग फिर से रोस्टिंग करने वाली है ट्रिगर्ड इंसान की तरह। अब तुम चाहे इसको कॉपी कह लो या जो भी कह लो, बट यस, आज हम लोग इसकी तरह रोस्टिंग करने वाले हैं। और रोस्ट करने के लिए थोड़े से क्लिप्स मैं उनकी वीडियो से उठाने वाला हूँ। तो यस, मेरे को सबसे पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो पहले उनको फोन करते। हेलो। हेलो। हाँ जी। आप ट्रिगर्ड इंसान बात कर रहे हो? हाँ जी, बोल रहा हूँ। मतलब मैं बात नहीं कर पा रहा, बट मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए। भाई मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ आपसे बात करने में, बट ऐसा है ना कि मैं अपने चैनल पे एक रोस्ट वीडियो बना रहा हूँ, एंड उसमें ना मुझे आपके चैनल से कुछ क्लिप्स यूज़ करनी थी। तो मैं वो कर सकता हूँ यूज़? बिल्कुल। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। A few moments later. और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी थी। हाँ जी। अभी जो मेरी ऑडियंस ये वीडियो देख रही है, उनको आप ऐसा बोल सकते हो सब्सक्राइब करने को। मतलब आप बोलोगे तो वो कर ही देंगे सब्सक्राइब। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या कर रहे हो? जल्दी से लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाओ और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू यार, थैंक यू। तो भाई अब तो ट्रिगर्ड इंसान ने भी सब्सक्राइब करने को बोल दिया है। अब तो तुम लोग करो सब्सक्राइब। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो आज हम देखने वाले हैं इंडियन टीवी सीरियल्स के कुछ स्टूपिड सीन्स, जिसको देखने के बाद शायद आपकी आंखों को भी वैक्सीन की जरूरत पड़े। ये इंडियन टीवी सीरियल्स एक ऐसी चीज है ना, जो कि किसी भी बंदे को मौत के घाट उतार सकती है। यानी कि ये किसी भी बंदे को कभी भी टपका सकती है, क्योंकि इन सीरियलों में लॉजिक ढूंढना नामुमकिन है। इन सीन्स को देखकर तुम्हारे मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलेगी, ये तो टट्टी है। तो यहाँ पर सीरियल में एक सुहाना दिन चल रहा है, जहाँ पर सब लोग पतंग उड़ा रहे हैं। लेकिन सीरियलों में खुशी होती ही कहाँ है। थोड़ी देर के बाद ही विलन ने एक ऐसा खिच्चा मारा कि हमारा हीरो छत से गिर गया। हमारा हीरो छत से गिर गया, और वो भी हवा में गुलाटियां मार रहा है। और फिर उसके पीछे हीरोइन भी कूद गई। ओह माय गॉड, क्या ये बच पाएगी गाइस? इस हीरोइन ने हवा में कुछ तो करके एक क्लच मार दिया है, और उसने हीरो का हाथ पकड़ लिया है। और अब ये दोनों पतंग पे लटक के जा रहे हैं। एक मिनट, पहले तो ये बताओ इतनी जायंट पतंग आई कहाँ से? ये चीज देखने के बाद ना लॉजिक ने भी आत्महत्या कर ली होगी। जो लोग ऐसी सीरियल्स देखते हैं ना, उनको मेरी तरफ से सल्यूट है, क्योंकि ये सब झेलने के लिए ना बहुत जिगरा चाहिए होता है। ये लोग पतंग पे लटक ही रहे होते हैं कि अचानक एक अनहोनी हो जाती है। उनका हाथ पतंग से छूट जाता है और वो गिर रहे होते हैं, और फिर सबके मुंह पे एक ही एक्सप्रेशन, ओह माय गॉड, अब क्या होगा? कुछ देर के बाद अचानक उनको एक फोन आता है। उन लोगों को पता चलता है कि इस शो के 2 यूजलेस कैरेक्टर्स ऑलरेडी टपक चुके हैं। और फिर वही सैड एक्सप्रेशंस कि ये क्या अपशकुन हो चुका है। ये सब देखने के बाद ना तुम्हारे मुंह से भी यही निकला होगा, का बवासीर बना दिए हो। और अगर इतना सब हो जाने के बाद भी तुम्हें लग रहा है ना कि ये बवासीर अब खत्म हो चुका है, तो भाई बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके बाद हमें पता चलता है कि भाई वो दोनों अभी भी जिंदा है। भाई ये देखने के बाद ना मैं अंदर से पूरा खत्म हो चुका हूँ। नहीं मतलब ये क्या चल रहा है यहाँ पे? मतलब पहले तो ये पतंग उड़ाते हुए टेरेस से गिर गया, फिर इसके पीछे हीरोइन भी कूद गई, फिर पता नहीं ये लोग कैसे दोनों पतंग पे लटक गए, और पतंग से गिरने के बाद भी ये दोनों मरे नहीं। भाई ये सब देखने के बाद ना लॉजिक तो साइड में बैठ के रो रहा होगा। ओके, तो इस सीन में सरपनी और डायन के बीच में युद्ध हो रहा है। इतनी बुरी तरीके से मार खाने के बाद सरपनी ने फाइनली अपना कॉम्बो मूव अपनाया। वाह भाई वाह, तालियां भाई तालियां। तो अगर मेरी तरह तुम भी ये सोच रहे हो कि ये कैसे पॉसिबल है और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो भाई बंद कर दो ये सोचना, क्योंकि ये एक इंडियन सीरियल है जहाँ पे कभी भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है। और इन सीरियलों में लॉजिक तो तुम ढूंढ ही नहीं सकते। तो अब जाकर ये सरपनी को ये सूझा कि ये पहले ही बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुकी है, और अब इसने अपना फिनिशर मूव अपनाया। सरपनी ने अपने कलाइयों का बेहतर प्रदर्शन किया, और अचानक से ये सारे सांप डायन के ऊपर हमला कर रहे हैं। और ये डायन ने क्या
मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैंने अपनी आंखों से क्या देख लिया। यार ये क्या दिखा दिया तुमने। इससे बेटर तो आदि पुरुष के ग्राफिक्स हैं। ये देखने के बाद ना जिंदगी में पहली बार मुझे आदि पुरुष एक मास्टरपीस लग रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आई नो गाइस कि तुम लोग भी ये सोच रहे हो कि इस पेशेंट को हॉस्पिटल के बजाय मंदिर में क्यों ले जा रहे हैं। तो इसके पीछे एक बहुत ही अनोखा रीजन है कि विनायक की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है कि अगर आने वाले 6 दिनों में विनायक की शादी एक अखंड सौभाग्यवती कन्या से हो जाती है तो उसकी जान बच सकती है। यानी कि इसकी जान डॉक्टर के हाथों में नहीं बल्कि इसकी होने वाली पत्नी के हाथों में है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि शादी के लिए लड़का तो है लेकिन लड़की नहीं है। मैं करूंगी विनायक से शादी। अच्छा चलो लड़की तो है लेकिन ये तो भाई बेहोश है, सिंदूर कैसे भरेगा। अच्छा चलो ये भी ठीक है लेकिन एक बात बताओ ये तो चल भी नहीं पाएगा तो फेरे कैसे लेंगे। और अगर तुम्हें ये सब बेकार लग रहा है ना तो भाई रुक जाओ क्योंकि थोड़ी देर पहले तो ये बंदा टपक जाता है। लेकिन भाई शादी संपन्न हो जाने के बाद ये बंदा वापस जीवित हो जाता है। चाची जी प्रिंस जिंदा। और भाई ये तो सबको पता ही था कि ये बंदा टपकने नहीं वाला क्योंकि भाई इंडियन टीवी सीरियल्स में तो कभी कोई मर ही नहीं सकता। अब एग्जाम्पल के लिए तुम इसी इंसान को देख लो जिसका अंतिम संस्कार होने वाला है लेकिन उसी बीच में इसकी बीवी आके हम आपसे अपने पति की जान की भीख मांगते हैं। या तो आप उनके प्राण लौटा दीजिए या फिर हमें इस जीवन चक्र से मुक्त कर दीजिए। अब भाई क्योंकि ये दीदी रिक्वेस्ट से ज्यादा तो ब्लैकमेल कर रही है तो ऊपर वाला भी क्या ही करेगा। फिर हमें इस जीवन चक्र से मुक्त कर दीजिए। चुप रहे, देता हूँ। और भाई ये सब तो कुछ भी नहीं है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं ना उससे तो तुम्हारा दिमाग ही फट जाएगा। शी गेव बर्थ टू अ वाटरमेलन। ये क्या है? एक सेकंड, क्या इस मोहतरमा ने एक तरबूज को जन्म दिया है। भाई अब तुम खुद अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो और सोचो कि भाई यहाँ पे ये क्या दिखाया गया है। अगर मैं अपने लाइफ की पूरी मैथ्स भी यहाँ पे लगा दूं ना फिर भी ये पॉसिबल नहीं है। भाई कैसे। भाई ये सब देख के मेरे को जानने की इच्छा हो रही है कि इसके पेट में तरबूज पहुंचा कैसे। बलवंत चौधरी, बहुत इंतजार किया सबने और अब इंतजार खत्म। हो शिट गाइस, मतलब इसने खाली वो तरबूज खाया और इसके पेट में तरबूज का बच्चा पैदा हो गया। मतलब बचपन का जो डर था कि निगला हुआ बीज एक पेड़ बन जाएगा वो आज सच हो रहा है। तो गाइस अगर आपने भी कोई बीज निगला है तो हाई चांसेस है कि आपके साथ भी यही हो सकता है। उसके बाद ये मोहतरमा जाती है और सीधा उस तरबूज को कोसने लगती है क्योंकि वो उसका पीछा कर रहा था। क्या है तुम, क्यों मेरा पीछा कर रहा है, क्यों मेरा पीछे पड़ा है। और उसको ये भी बताती है कि साइंस में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं एक नर्स है और हमारा मेडिकल साइंस में यही चीज पॉसिबल नहीं है। और फिर ये मोहतरमा वापस उस तरबूज को डांटने लगती है कि उसने ना कभी ऐसा कुछ देखा ना कभी ऐसा कुछ सुना, तो उसके साथ ही ये सब क्यों हो रहा था। फिर अचानक उसके मुंह पे एक तेज सी रोशनी आती है और फिर वो तरबूज को देखती है। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। एंड ओह, यहाँ पर तो भगवान का मंदिर है। ये देखने के बाद हमारी हीरोइन फुल्ली शॉक हो जाती है और वो सोचती है कि क्यों ना मैं भगवान से ही जाके प्रार्थना करूं। फिर वो हाथ में तरबूज लेती है और मंदिर की ओर जा रही होती है। फिर 10 मिनट लगातार चलने के बाद वो मंदिर के वहाँ पे पहुंच जाती है और हाथ जोड़ के विनती करती है कि प्लीज ये सड़ा हुआ तरबूज ले लो और मुझे एक इंसान का बच्चा दो। और फिर अचानक भगवान के आशीर्वाद से वो तरबूज एक बच्चा बन जाता है। भाई ये लिटरली क्या चल रहा है यहाँ पे, क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है। भाई ये सब देखने के बाद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, अंदर से मर चुका हूँ मैं और साइंस से तो मेरा भरोसा ही उठ गया है।